लाइफ में कोई ना कोई गेम खेलते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जूडो खेले, कराटे खेले या कोई भी आउटडोर गेम खेले। हो सकता है कि अगले वर्ष खेलो इंडिया का गोल्ड हमारा बेगूसराय का ही है। समाज में कला, खेल और संस्कृति रहेगा, समाज एक लहलाते रहेगा और समाज का भविष्य उज्जवल होते रहेगा। जिस विधा में ना जाति है, ना धर्म है, ना गलत का कभी आस्थान है। आप खिलाड़ी लोग समाज निर्माण के सबसे बड़े आधार हैं और आप जब तक समाज में कला, खेल और संस्कृति रहेगा, समाज एक लहलाते रहेगा और समाज का भविष्य उज्जवल होते रहेगा। हमारे बीच कला के क्षेत्र के पुराने स्तंभ अमित भाई आए हैं, जो आज कोऑपरेटिव कॉलेज में गेम टीचर हैं। हमारे बीच पटना से चल के आपके क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ आए हैं, मनीष जी। हमारे बीच आप सुन ही चुके हैं, वित्त को संभालने वाला सबसे बड़ा बैंक बेगूसराय का स्टेट बैंक होता है, उसके चीफ मैनेजर आए। मामूली बात नहीं है मेरे इस कार्यक्रम के लिए। मेरा कार्यक्रम बेगूसराय ही नहीं, राष्ट्र को मजबूत करेगा। यह स्पष्ट करता है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बीच बेगूसराय जिला के जिला स्वयंसेवी महासंघ के अध्यक्ष दिलीप जी हैं और पारसनाथ जी। हमारे गार्जियन, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस उन्नत काम के लिए लगे हुए हैं उसमें हमारे गार्जियन मेरे साथ हैं। और माता पिता जब साथ हो तो माता पिता ही साक्षात ईश्वर होते हैं। ईश्वर का वरदान मेरे साथ है तो कोई हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसलिए हम तमाम लोगों को स्वागत करते हुए, खेल, कला और संस्कृति इस भारत में इतना आगे बढ़े कि अपराध का नामो निशान मिट जाए, इसी कामना के साथ हम तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। खास करके गोविंद जी का विशेष स्वागत करते हैं कि ये इसको जिंदा रखे हुए। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय बेगूसराय, जय खेल। ये एडवांस जूडो का शुरुआत हो रहा है। तो जूडो कराटे बेगूसराय में लंबे समय चल रहा है। हमारे बीच कई लड़के लड़कियां हैं जो भारत और के स्तर पर भारत का नाम रोशन किए हैं। काफ़ी गोल्ड आए हैं, सिल्वर आए हैं, कांस्य पदक आए हैं। मैंने भारत में बेगूसराय का अपना एक विशेष पहचान है। आप जान लीजिए, खेल सिर्फ बेगूसराय तक खेल सीमित है। इस खेल के माध्यम से आप ओलंपियाड और एशिया के बड़े खेल को खेल सकते हैं और इस खेल के बड़ी संभावना है। जिस संभावना से बेगूसराय का नाम भारत ही नहीं दुनिया में रोशन आप कर सकते हैं। और ये बेगूसराय का ये टीम निश्चित रूप से आज यहाँ शुरुआत हो रहा है एडवांस जूडो का, और आने वाला दिन इसका इतना लंबा फ्यूचर है। जिस फ्यूचर के मामले में खेल की वो चीज़ है जो दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति है और सबसे बड़ा सम्मान है। और एक खिलाड़ी पूरे देश में जहाँ भी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पहुँच जाए तो हम समझते हैं उस बीच में बड़े से बड़े पद छोटा हो जाते हैं। चाहे कितने कई IAS आ जाएँ, कई IPS आ जाएँ, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर का आ जाए तो दर्जनों IAS IPS उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा करते, उनका सम्मान मिलाते हैं। तो खिलाड़ियों का सम्मान मैंने बहुत बड़ा सम्मान होता है। आज इस आप खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए बेगूसराय स्टेट बैंक के काफ़ी व्यस्तम व्यक्ति, जिनका काफ़ी व्यस्तम समय रहता है, माननीय दिलीप कुमार चौधरी साहब, जो इस कार्यक्रम में हमको समय दिए हैं। और इनका व्यस्तता हम लोग जानते हैं, ये बड़े आदमी व्यस्त थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को समय दिए। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। आग्रह करना चाहूँगा SBSS कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर अमित भैया सर से कि कुछ भी बच्चों को 2 शब्द बोले जूडो के बारे में। हमारे गोविंद जी धन्यवाद, हमारे प्रकाश भैया धन्यवाद, हमारे गार्जियन तुल्य हमारे साथ बैठे हुए हैं, चीफ मैनेजर साहब और हमारे आए हुए माता बहनें। ये बहुत हर्ष की बात है कि आज जूडो का कैंप लगा के आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खेल को ऊंचे स्तर पे ले जाते हैं। बच्चे को प्रशिक्षण के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी खेल में, या वो पढ़ाई हो, खेलकूद हो, या आप जिस क्षेत्र में जाएं आपको एक अच्छे प्रशिक्षक की ज़रूरत है। और ये गोविंद जी का महानता है कि वो पटना से खोज के एक प्रशिक्षक लाए हैं जो कि आप लोग को इस खेल की सारी विद्या को सिखाएंगे। आज के डेट में आपने देखा होगा कि आपके बेगूसराय के बच्चे जो कि विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी सोनी, हमारे कॉलेज की छात्रा है सोनी,
हमारे कॉलेज का छात्र है ये रोहित, जो कि विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने के लिए बेगूसराय के कॉलेज से जाता है और ऑल इंडिया लेवल तक ये लोग खेल के आए हैं विश्वविद्यालय से। तो ये हमारा अचीवमेंट भी है कि हमारे बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और आगे और भी अच्छा करेंगे। हो सकता है कि अगले वर्ष खेलो इंडिया का गोल्ड हमारा बेगूसराय का ही है। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अच्छा करें और गोविंद जी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद। मैं स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर सर से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्द बोले। बच्चों, और इस अवसर पर मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले मैं दिलीप कुमार सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि अब आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, इसलिए दिलीप सिन्हा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ प्रकाश सिन्हा सर, अमित सर और गोविंद सर, इन सब का जो मंचासीन है अभिवादन करना चाहता हूँ। इन लोगों ने एक समाज को नया दिशा दिया है, नया दिशा इस तरह से कि बच्चों आगे बढ़ेंगे। बच्चे अगर खेल में आगे बढ़ते हैं या किसी विधा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे ज़िला, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। जिसमें कराटे एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका तो बढ़ता ही है, मान बढ़ता ही है। हमारा भी मान बढ़ता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि काम 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 करने से लोग सुस्त होते हैं, लेकिन खेल 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 और जितने भी खेलते जाते हैं तो चुस्त होते हैं। तो खेल में वो खेल ही एक ऐसा है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और हमें अच्छे काम करने की भी प्रेरणा देता है। और जो ये कराटे गेम है, हमें भी बचपन में शौक़ था कि हम भी कराटे खेलें, क्योंकि जब भी कभी भी दो बच्चों में लड़ाई होती थी, हमारे दो दोस्तों में लड़ाई होती थी, तो दोनों एक एक हाथ करके आगे बढ़ जाते थे। ये अलग बात थी कि दोनों ही एक दूसरे पे चलाते नहीं थे, क्योंकि दोनों को ही नहीं आता था। इसका मतलब ये कि हमें वो मौका नहीं मिला जो हम सीखना चाहते थे। लेकिन बच्चे, आप लोग काफ़ी भाग्यवान हैं जो आप लोगों को ये मौका मिला है गेम सीखने का। और इसके साथ ही दिलीप सिन्हा सर, प्रकाश सर, इन लोगों के सहयोग से एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर के आपके कोच भी मिले हैं जो आपको अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण दे करके देश के स्तर पे आपको गोल्ड जिताने का मादा भी रखते हैं। तो इस मौके का निश्चित रूप से आप सब लोग फ़ायदा उठाइए और बैंक हमेशा आप लोगों के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली एक वित्त संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो उसको प्रोत्साहन करने में बैंक का भी योगदान रहता है। और अगर इस तरह का कोई भी आयोजन हो और बैंक की तरफ से कुछ भी योगदान की ज़रूरत हो तो हम प्रकाश सर और दिलीप सिन्हा सर को निश्चित रूप से कहेंगे कि सर बैंक इसमें आगे बढ़ करके, स्टेट बैंक इसमें आगे बढ़ करके अपना सहयोग देता है। अभी कुछ दिन पहले जी हाँ, वही बताना चाह रहे थे कि अभी बैडमिंटन का टूर्नामेंट भी हुआ था। संयोगवश या दुर्भाग्यवश हमारी दूसरी कुछ व्यस्तता थी जिस कारण मैं बेगूसराय सेंटर पे नहीं था, लेकिन इसमें हमारा योगदान था, बैंक का योगदान था। हमारा क्या मतलब, स्टेट बैंक हर लेवल पे अपना योगदान देना चाहती है और चाहती है कि आप सब लोग आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और जैसे दिलीप सिन्हा सर ने कहा कि ये दिनकर की भूमि है, इसमें जो भी उपजता है ना, सोना ही उपजता है और आप सब लोग सोना हैं और सोना लेकर आएँ, यही हमारी आकांक्षा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। कहूँगा हमारे कोलकाता से आए हुए पारसनाथ सर का कि बच्चों को खेल के माध्यम से प्रोत्साहित करें। आप सबको नमस्कार। सिन्हा जी, इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे मित्र श्री दिलीप जी के घर आया था आज, तो ऐसा अच्छा समारोह अटेंड करने का मौका मिला, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और शुक्रिया बच्चों, आपको भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, इतने अच्छे लोगों के संस्कार एवं आशीर्वाद सबको है। आप लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। मेरी तरफ से सबको शुभकामना। आयोजन जय और माता पिता आप लोगों को भी शुभकामना। धन्यवाद। अब मैं मनीष सर से आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारे पटना से आए हुए कोच हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा जूडो के बारे में कुछ बच्चों को बताएं और अतिथि को भी जानकारी दें जूडो के बारे में। नमस्कार, यहाँ पे आए सभी गेस्ट को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को। जूडो एक सेल्फ डिफेंस गेम है, जैसा कि सर ने बताया कि गेम खेलोगे तो चुस्त बनोगे। उस हिसाब से मैं एक हमारे सर हैं DAV यूनिवर्सिटी के HOD है वो जालंधर में, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो जापान गए थे, वहाँ एनालाइज़ किया था कि आखिर वहाँ के लोग इतना क्यों जीते हैं, मतलब इंडिया के मुकाबले वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं। तो उन्होंने पाया कि वो काम काज के साथ, पढ़ाई के साथ वो गेम भी खेलते हैं, चाहे वो 80 साल के बूढ़े ही क्यों ना हो। तो ये सबसे बेटर चीज़ है कि हमें लाइफ में कोई ना कोई गेम खेलते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जूडो खेले, कराटे खेले या कोई भी आउटडोर गेम खेले, इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम, ठीक है। मोबाइल पे वीडियो गेम्स वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आउटडोर गेम्स खेलें, उससे क्या होगा, आप फिट रहेंगे तो मेंटली भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जूडो के बारे में। तो जूडो 1882 में क्रिएट हुआ था डॉक्टर जिगारो कानो, जो हमारे फादर ऑफ जूडो कहलाते हैं या फाउंडर ऑफ जूडो उन्हें बोलते हैं हम, तो उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये एक ओलंपिक गेम है। इसमें जो आप पीछे मैट देख रहे हैं, उस टाइप के मैट होते हैं, गद्दे होते हैं। उसकी एरिना की जो साइज़ होती है वो 14 बाई 14 की होती है, 14 बाई 14 मीटर, ठीक है, मिनिमम साइज़। मैक्सिमम साइज़ होती है 16 बाई 16 मीटर की। उसी पे हम खेलते हैं, उसे हम ततामी कहते हैं, जापानीज़ वर्ड में उसे हम ततामी कहते हैं। और जो आप लोगों ने मैंने पहनी है, इसे हम जुडोगी कहते हैं। ये फुल जो पहना है हमने, बेल्ट को हम ओबी कहते हैं, तो इसे हम जुडोगी कहते हैं, ठीक है। अब अभी क्या आप लोग हमारे जूडो परिवार में जुड़ चुके हैं, तो आप लोग अब एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहे, आप जुडोकाज हो गए हैं, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको जुडोकाज बताना है, मैं जुडोका हूँ, ठीक है। जुडोका का मतलब ही हो गया कि आप जूडो के प्लेयर हैं, इसका मतलब ही होता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, जो हम लोग जापानीज़ वर्ड में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जापान का ही गेम है। तो इसमें जो भी लैंग्वेज वगैरह होती है वो सब जापानीज़ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को अपने तरफ से अच्छा प्रशिक्षण दे सकूँ, ताकि आप आगे चल के नेशनल में, खेलो इंडिया में, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में अच्छा कर सको, ओलंपिक तक जाओ, ठीक है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। आपको भी अपना बेस्ट देना है, दोनों तरफ से बेस्ट रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। जापानीज़ में इसको शियोनागे बोला जाता है। इसमें वन साइड ग्रिपिंग से ही उसको थ्रो दिया जाता है। जूडो का रूल है, इसमें आप बॉडी को नहीं पकड़ सकते, ड्रेस से ही आपको फाइट करना है, ठीक है। शियोनागे होता है, स्टेपिंग आपकी ऐसी होगी, क्या सेकेंड हैंड ऐसे आता है, इसको नॉक किया जाता है पूरा। लिफ्ट करो, पहले नीचे जाओ, उठाओ, लिफ्ट करो और यहाँ से, ठीक है, ठीक है। ये शियोनागे था। एक बार और करके दिखा रहा हूँ। शियोनागे। अभी ओगोशी का मतलब होता है फ्लो, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिप के पीछे भी नहीं पकड़ते हैं। मोरोतो शियोनागे का एक और होता है मोरोतो शियोनागे। मोरोतो शियोनागे में क्या करते हैं, कॉलर ग्रिपिंग आता है, ठीक है। हैंड ग्रिपिंग सेम रहेगी। कपाल टूटल छै।
जो थ्रो दिखाया आपको, अभी इसमें होल्ड दिखाऊंगा। होल्ड में कैसे लिया जाए, ये है होल्ड। होल्ड का मतलब इसको मैट से दबा के रखना, सामने जो तुम्हारा अपोनेंट है उसको मैट से दबा के रखना। ये आपका होल्ड हो गया। होल्ड और भी तरह के होते हैं, होल्ड ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी दबा सकते हैं। ये सारे होल्ड हैं। लॉक प्रेस पकड़ के यहाँ इसको देखना, अभी दर्द होगा, दर्द होगा, ठीक है। नहीं करता है नॉट तो ये टैप करेगा, ठीक है। टैप नहीं करता तो इसका हाथ टूट सकता है, वो इसको करते हैं, ये है तो, ठीक है। जब बंदा सामने रिलैक्स में चला जाता है, रिलैक्स का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है रिलैक्स, ताकि वो हमें होल्ड में सामने का प्लेयर है तो आपका जो अंगूठे का ये बोन है, इसके साइड यहाँ से हमारे 2 नस गए हैं, वेंस, जो हमारे दिमाग को ब्लड सर्कुलेट करते हैं। उस ब्लड को हम रोक देंगे तो उसको चोक लग जाएगा, मतलब वो बेहोश है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ही हम इसको ये वाला जो नस है वो दबाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं, गर्दन नहीं पकड़ना होता, या पूरा ऐसे नहीं खींचना होता, ऐसे क्या वो मर सकता है। तो चोक बड़े ध्यान से लगाना होता है। ये गया, यहाँ से आएगा, ठीक है। पोजीशन तुम्हारे हाथ का इधर जाएगा, इस पर नहीं, इस पर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी ये हाथ जो है यहाँ से पुश करना है, क्योंकि जब खींचोगे ना तो ये उठ सकता है, तो यहाँ से पुश करना है और यहाँ से इसे चुप करना है, ठीक है। वजारी हमें ऐसे दिया जाता है, ठीक है। ये मिला, इसका मतलब वजारी होता है। इप्पॉन होता है, ये इप्पॉन होता है, ठीक है। तो इप्पॉन तब मिलता है या तो आप बंदे को 20 सेकंड तक, अगर आपका मान लो कोई पॉइंट नहीं बना है, 20 सेकंड तक उसको होल्ड में रख देते हैं तो आपका इप्पॉन होता है। इप्पॉन का मतलब होता है नॉकआउट, वो आप बाउट जीत चुके हैं, नेक्स्ट बाउट के लिए आप क्वालिफाई हो गए, वो होता है, ठीक है। तो या तो आप अगर आप उसको थ्रो मारे हैं, आपको एक वजारी मिला है, तो आपको 10 सेकंड तक रखना पड़ेगा होल्ड में। 10 सेकंड तक होल्ड में रखते हैं तो वो आपका जाके इप्पॉन बनता है, क्योंकि 2 वजारी प्लस वजारी इक्वल टू इप्पॉन, ठीक है। अब वो वजारी आप थ्रो मार के लो या उससे दिलीप चौधरी, बेगूसराय का खेल हो, कला संस्कृति हो, समाज सेवा हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, इनका सदैव हर क्षेत्र में योगदान रहता है। अपने बैंक के अलावा समाज का निर्माण करते हैं। इनके कार्यकाल का चर्चा बेगूसराय नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार में होता है। हम एक घटना का जिक्र करते हैं, जब स्टेट बैंक में आग लग गई थी, आप लोग भी जानते होइएगा, आग लगी तो पूरा जिला स्तब्ध हो गया। ये लगा कि अब तो स्टेट बैंक बने, क्या होगा, हमारा पैसा, हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा संपत्ति का क्या होगा, पूरा जिला घबरा गया था। लेकिन आपको आश्चर्य हो कि आग लगने के बाद बैंक खुली तो इनका बैंक काम करना शुरू कर दिया। बेगूसराय के एक पब्लिक को पता नहीं चला। ये इनके कार्यकुशलता का परिणाम है। और हम चाहेंगे कि इतने बड़े व्यक्तित्व आज हमारे बीच, इनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। जीवन में कैसे जीना है इनसे सीखा जा सकता है। इनके साथ हमारे पारसनाथ साहब आए हैं और ये राष्ट्रीय स्तर के आदमी हैं। संजोग है, सौभाग्य है हम लोग के बीच आज बेगूसराय की धरती पर हैं। यह दिनकर की धरती है। हम इस धरती पर इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच बेगूसराय के प्रसिद्ध समाज से भी जाने माने व्यक्ति प्रकाश भैया हैं। वो बेगूसराय में काफ़ी कुछ किए हैं। इनका काम बोलता है। और अब लगातार हम लोग समाज के बीच, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कला संस्कृति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, प्रकाश भैया का योगदान बहुत अत्यधिक आगे रहता है और सभी के विकास के क्षेत्र में लगे रहते हैं। आज सौभाग्य है कि हमारे बीच आए हैं। हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम अमित भाई का स्वागत करते हैं। अमित भाई खेल के क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रशिक्षक ही नहीं बल्कि खेल के साथ साथ कला संस्कृति भी इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। समाज निर्माण भी इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो अमित भाई का सहयोग हम लोग के साथ रहता है। और ख़ास करके माता का सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग, इनके सहयोग से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मीडिया से सोनी जी आए हैं। सोनी जी हम तमाम मीडिया के साथी को भी बिना मीडिया का
बिना देश का एक स्तंभ है, इसके बगैर समाज का विकास का कल्पना नहीं किया सकता। आज समाज में अगर कोई भी बेहतर होता है तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मीडिया पूरे देश में एक स्तंभ के रूप में आज चर्चा में रहते हैं। हम सोनी जी और तमाम मीडिया के लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और ख़ास करके हम चाहेंगे कि बेगूसराय का खेल का जो पहचान है, आप लोग खेल के क्षेत्र में काम कीजिए, और इतना काम कीजिए कि बेगूसराय का नाम पूरी दुनिया में तिरंगा की तरह लहराते रहिए। बहुत धन्यवाद।